गुड मॉर्निंग। आप सब लोग कैसे हैं? अ, आप सब लोगों का फिर से एक बार ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं माफ़ी चाहता हूं कि आप लोगों की ऑफलाइन क्लास आज नहीं हो पाई। तो चलिए हम लोग अब अपनी आगे की पढ़ाई कर लेते हैं। हम लोगों ने अभी तक व्याकरण में संबंध बोधक अव्यय तक पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, दोनों को निपटा लेंगे इनको। इसमें कोई खास ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो समुच्चय बोधक, तो समुच्चय बोधक का मतलब है समुच्चय बनाने वाले अव्यय। समुच्चय का मतलब है कि यानी कि एक जगह इकट्ठा करने वाले अव्यय। तो ऐसे अव्यय शब्द जो क्या करते हैं, शब्दों को, वाक्यों को, वाक्यांशों को एक जगह एकत्र करते हैं, इकट्ठा करते हैं, एक साथ लेकर के आने का काम करते हैं, बांधने का काम करते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय बोलते हैं। और यदि हम वैसे इसकी देखना चाहें परिभाषा, तो जो अव्यय शब्दों यानी दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, यानी एक साथ लाने का कार्य करते हैं। जोड़ने का मतलब है, कई बार हम सोचते हैं कि जोड़ना कैसा होता है, एक साथ लाने का कार्य करते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो समुच्चय बोधक अव्यय वाक्यों को, वाक्यांशों को या वाक्यों को या शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये संबंध बोधक नहीं है। ठीक है, अंग्रेजी में जिन्हें आप कंजंक्शन बोलते हैं, ये वो है। तो इसमें समुच्चय बोधक समुच्चय बनाने वाले शब्द होते हैं। ठीक है, अब ये अव्यय हैं। अब इनके भेद कितने हैं? इनके दो भेद हैं, एक समानाधिकरण समुच्चय और एक है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, तो समानाधिकरण और व्याधिकरण, आप देखिएगा इनके भी अलग अलग भेद हैं, और इन्हें अच्छे से समझ लेंगे तो वाक्यों को समझने में कोई खास समस्या नहीं आएगी। जो अव्यय दो या अधिक शब्दों या वाक्यों का संयोजन या वियोजन करते हैं, ठीक है, उन्हें हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। यानी कि जो क्या करते हैं, संयोजन या वियोजन का कार्य करते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इनके चार भेद होते हैं, इनके चार भेद हैं। अब इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। संयोजक, संयोजक का मतलब जोड़ने वाले, अर्थात जो क्या करते हैं, दो, अब ये हमेशा क्या होगा, समानाधिकरण का मतलब समान, तो जो दो समान होंगे उन्हीं के लिए ही ये प्रयोग किए जाएंगे। तो दो समान में से उनको, दो या दो से अधिक कितने भी समान हो, उनको जोड़ने का जो कार्य करते हैं, उनको संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आ गया और, तथा, एवं, व। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये जोड़ने का कार्य करते हैं। अब जैसे हो गया, मोहन और सोहन पढ़ते हैं। ठीक है, मोहन पढ़ता है और सोहन सोता है, तो इसमें भी हो जाएगा। दोनों की अलग अलग क्रियाएं हैं, यहां समान क्रिया हो गई। ठीक है, तो इसमें जो जोड़ने का कार्य करते हैं, जोड़ने वाले होते हैं, उन्हें हम संयोजक बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है विभाजक। ध्यान दीजिएगा, विभाजक का मतलब है ये हमेशा दो समान, दो या अधिक समान के मध्य होगा। तो दो या अधिक समान में से एक का, समान का मतलब समान नहीं, समान का मतलब बराबर, दो या अधिक बराबर वालों में से एक का चुनाव जब करना होता है तो उसे हम विभाजक बोलते हैं। विभाजक यही है कि उनमें से एक को हमें चुनना है, अथवा, या, कि, या चाहे, ये क्या है, विभाजक है। अब देखिए, कोई भी यदि चुनना चाहेगा, तो यदि
अलग अलग बात की जाएगी, अलग अलग यानी कि होगा, कैटेगरी होगी, तो उनमें से जो श्रेष्ठ होगा उसी कैटेगरी को चुनेगा ना। समस्या तब होती है जब समान में से चुनना होता है, यानी कि एक जैसों में से चुनना होता है। तो तुम या वह आगे आए, अब इनमें से दोनों बराबर होंगे, ठीक है। मोहन अथवा सोहन, ठीक है, आएगा, वह आएगा अथवा अपने किसी परिचित को भेजेगा। तो ये सब क्या हो गए, ये विभाजक हो गए। इस बात है विरोध प्रदर्शक या विरोध विरोध दर्शक, ठीक है, यानी जो विरोध यानी बताते हैं। इसका मतलब है कि पहले तो क्या करेगा, समर्थन करेगा, वाक्य का समर्थन करेगा, और फिर उसके बाद अपना विरोध दर्ज करेगा। तो इसमें आता है वरन, मगर, किंतु, परंतु, लेकिन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसमें समर्थन तो किया जाएगा, परंतु उसमें कुछ न कुछ यदि कमी है, कोई चीज है, अपना विरोध भी प्रदर्शन करेगा, ठीक है। यहां पर है, आप ठीक कहते हैं परंतु कुछ सुधार की जरूरत है, ठीक है। आप ठीक कहते हैं, मैं आपका समर्थन करता हूं, परंतु, ठीक है, मेरी बात भी सुनी जानी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यही हो गया, परंतु है, किंतु है, लेकिन है, मगर है, ठीक है, ये सब क्या है, विरोध दर्शक हैं, ठीक है। तो ये विरोधी सेंटेंसों को यानी विरोधी वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है परिणाम। अब ये देखिएगा, परिणाम सबसे पहली बार आया है, ये परिणाम यानी रिजल्ट। तो परिणाम दर्शक यानी कि रिजल्ट जो दर्शाते हैं उनमें आता है, इसलिए अतएव, ठीक है। वहां नहीं आया इसलिए मैं आ गया, ठीक है। तो जहां पर भी आता है इसलिए अतएव आता है, वहां परिणाम हो गया। तो ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। और समानाधिकरण समुच्चय बोधक चार प्रकार के होते हैं: संयोजक, जोड़ने वाले, विभाजक, बराबर वालों में से किसी का चुनाव करना, विरोध दर्शक जो क्या करते हैं, समर्थन के साथ साथ विरोध करते हैं, और परिणाम दर्शक यानी कि जो क्या करते हैं, रिजल्ट की बात करते हैं, रिजल्ट दिखाते हैं, ठीक है। यानी रिजल्ट देने का, रिजल्ट वाले वाक्यों को एक साथ जोड़ने का कार्य करते हैं। चलिए, इसके बाद है व्याधिकरण। तो जो व्याधिकरण है, ये हमारा किस प्रकार का समुच्चय बोधक अव्यय है, इसके विषय में अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो व्याधिकरण का मतलब है कि ये ऐसे समुच्चय बोधक यानी कि शब्द होते हैं या अव्यय होते हैं जो समानाधिकरण से थोड़ा सा अलग होते हैं, इसलिए तो इनको अलग किया गया। वो समान में से जोड़ने या जो है ना उनमें से चुनने का या विरोध करने का या समर्थन करने का या परिणाम दिखाने की बात करते हैं, लेकिन ये इसमें वे अव्यय शब्द जो मुख्य वाक्य के साथ एक या अधिक आश्रित वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ये भी वाक्यों को जोड़ता है, लेकिन ये आश्रित वाक्यों को जोड़ता है, ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिए, एक या एक से अधिक आश्रित वाक्यों को किसके साथ, मुख्य वाक्य के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं। इनके चार भेद हैं, इनके भी चार भेद है। तो वहां पर आश्रित और मुख्य कुछ नहीं था, यहां यानी कि समानाधिकरण वाले में जितने भी वाक्य जुड़ेंगे सब समान होंगे, यानी सब मुख्य होंगे, और सब मुख्य वालों को जोड़ा जाएगा। यहां पर एक मुख्य होगा, बाकी क्या होंगे, वो आश्रित होंगे। तो अब यहां पर है कारणवाचक। कारणवाचक का मतलब कारण बताने वाले, चूंकि, इसलिए, क्योंकि, जो कि, ये क्या है, कारणवाचक है, ठीक है। चूंकि, इसलिए, क्योंकि, जो कि। अब कारण बताना है, यानी कि पहले उस वाक्य को बता दिया जाए या कार्य को बता दिया जाए, और क्यों हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, उसका कारण बताया जाए। यहां पर ये यानी कि पता चलता है, ठीक है। वह नहीं आया क्योंकि बीमार है, ठीक है। तो समझ में आया कि उसके ना आने का कारण क्या है, उसका बीमार होना है। इसके बाद आता है उद्देश्यवाचक, यानी कि जो, ताकि, इसलिए आदि, यानी कि जो उद्देश्य को यानी कि एक वाक्य, मूल वाक्य, उसके जो उद्देश्य को प्रदर्शित करने वाले होते हैं उन्हें, ठीक है, ये उद्देश्यवाचक के अंतर्गत लाया जाता है। जो है, ताकि है, इसलिए है, कि है, ठीक है।
अब जैसे इसमें ऐसा भी हो सकता है, वह बहुत मेहनत कर रहा है ताकि, उसका उद्देश्य निश्चित है, ताकि सफल हो सके। ठीक है, वह स्कूल जाता है ताकि पढ़ सके, तो वो उसका उद्देश्य है, कारण नहीं है। ठीक है, वह स्कूल जाता है क्योंकि वह पढ़ना चाहता है, ये कारण है। ठीक है, समझ में आया? तो चूंकि वह पढ़ना चाहता है इसलिए स्कूल जाता है, तो यह कारणवाचक हो गया। लेकिन उद्देश्य यह है कि वह, यानी कि वह स्कूल जाता है ताकि वह पढ़ सके, तो यह हो जाएगा उद्देश्य। इस बात आता है संकेतवाचक। संकेतवाचक ये हमेशा क्या होते हैं, दो अक्षर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो दो अक्षर प्रयोग किए जाते हैं, तो यदि है तो है, जो है तो है, यद्यपि और तथापि, चूंकि, इसलिए, ये क्या है, संकेतवाचक है। तो यानी कि यदि मेहनत करोगे तो सफल होगे, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, जब वह आएगा तब मैं जाऊंगा। ठीक है, यद्यपि उसने बहुत मेहनत की तथापि वो सफल नहीं हो सका, तो ये सब क्या है, संकेतवाचक है। ठीक है, तो वह इतना अधिक मेहनत कर, अच्छा, यदि पढ़ोगे तो सफल होगे, ये हो गया। वह मेहनत करता है ताकि सफल हो। अब ताकि किसके लिए है, उद्देश्य के लिए है। यदि पढ़ोगे तो सफल होगे, ये क्या है, संकेतवाचक है। इसके बाद है स्वरूपवाचक। स्वरूप का मतलब है किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए जिन अव्यय शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम बोलते हैं स्वरूपवाचक। ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम स्वरूपवाचक बोलते हैं। इसमें है अर्थात, मानो, यानी कि और जो। ये तो स्वरूपवाचक हो गया। याद है आप लोगों को अलंकार, और कौन सा अलंकार, जनु जानो मनु मानो, उत्प्रेक्ष अलंकार, वही ये रूप है। ठीक है, तो यहां पर अर्थात, मानो, ताकि, जो, आदि, इस तरह से आता है। वह इतना अधिक मेहनत करता है मानो सफलता नजदीक हो। ठीक है, या कर रहा है, करता है की जगह कर रहा है कर दीजिए, कर रहा है। ठीक है, मानो सफलता नजदीक हो, क्योंकि सफलता नजदीक होने पर ही और अधिक मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, वह इतनी मेहनत करता है मानो परीक्षा नजदीक हो, आप यही समझ लीजिए। ठीक है, तो सफलता की जगह आप क्या कर दीजिए, परीक्षा कर दीजिए, और आपको अच्छा जो है ना हो जाएगा, क्योंकि बच्चे मानो परीक्षा नजदीक हो। ठीक, तो ये हमारे समुच्चय बोधक अव्यय थे। तो समुच्चय बोधक अव्यय में दो प्रकार होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, ठीक है, और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक वे होते हैं जो मुख्य वाक्य के साथ एक या अधिक आश्रित वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं व्यधिकरण, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। चलिए, इसके चार भेद हैं। कारणवाचक, जो कारण बताते हैं, वह इसलिए नहीं आया क्योंकि बीमार है, चूंकि, इसलिए, क्योंकि, ये इसके क्या है, वो हैं शब्द प्रयोग कहते हैं। उद्देश्यवाचक, जो, ताकि, इसलिए, आदि, यानी कि जो उद्देश्य का निर्धारण करते हैं या उद्देश्य बताते हैं। वह मेहनत कर रहा है ताकि सफल हो सके। इसके बाद है संकेतवाचक, यदि तो, जो तो, यद्यपि तथापि, यदि मेहनत करोगे तो सफल होगे, यद्यपि उसने मेहनत किया तथापि सफल नहीं हुआ, यद्यपि उसने कम मेहनत की तथापि सफल हो गया। स्वरूपवाचक, अर्थात, मानो, यानी,
जो, सो ये स्वरूप का है। तो जैसे उदाहरण मैंने बताया, वह इतना अधिक मेहनत कर रहा है मानो परीक्षा नजदीक हो। तो ये जो है यानी कि स्वरूप अर्थात उसे एक्सप्लेन करने की बात करते हैं, यानी कि उसको जो क्लियर है उसको क्लियर करने की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि जहां पर जो है समस्या न रह जाए, यदि कहीं कोई असब यानी कि वो है तो उसकी बात करते हैं ये। और जो हमारे समान अधिकरण समुच्चय बोधक हैं उनके चार हैं: संयोजक यानी जोड़ने वाले, और तथा एवं, विभाजक हैं, समान में से का चुनाव करने वाले, अथवा या किम चाहे, विरोध प्रदर्शन वाले, वरन मगर किंतु परंतु लेकिन, परिणाम दर्शक यानी कि इसलिए, अथवा, अतः, अतएव, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, तो विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होते हैं? ऐसे अव्यय शब्द जो जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, विस्मय, लज्जा, ग्लानि, शोक आदि मनोभावों का बोध होता है। यानी ऐसे मनोभाव जो हम देख नहीं सकते हैं, अर्थात ये भाववाचक होते हैं। तो हर्ष है, विषाद है, लज्जा है, ग्लानि है, शोक है, ठीक है, घृणा है, आदि मनोभावों का बोध कराते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। ठीक है, जैसे वाह, हाय, शाबाश, खूब, बहुत खूब, छी छी, अरे, जी, ठीक, जी हाँ, जी नहीं, जी जी, जी नहीं, ये सब क्या होते हैं? ये विस्मयादि बोधक अव्यय कहे जाते हैं। उदाहरण है जैसे शाबाश, देखे बहुत अच्छा खेला, या शाबाश बहुत अच्छा खेले। अब यहाँ पर जो है यानी कि हर्ष की बात की जा रही है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये विस्मयादि बोधक में और संबोधन में अंतर होता है। तो विस्मयादि बोधक में संबोधन में अंतर क्या है? ये विस्मयादि बोधक है शाबाश, ठीक है, बहुत अच्छा खेले। लेकिन जब संबोधन होता है तो वहां पर होता है हे राम, ठीक है, या हे ईश्वर, हे ईश्वर, यानी कि यहां कोई ना कोई संज्ञा होती है, इसके साथ संज्ञा होती है। ठीक है, जब इसके साथ संज्ञा होती है तो वो क्या होता है? संबोधन होता है। हे ईश्वर, सबकी, ठीक है, मदद करो। ठीक है, हे ईश्वर सबकी मदद करो, या हे ईश्वर सबको सफलता प्रदान करो। यहां पर है हे ईश्वर, तो ये हो जाएगा हे। अब इसके बाद है वाह कितना अच्छा, वाह कितना अच्छा दृश्य है, दृश्य है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? वाह के बाद लगा हुआ है तो विस्मयादि बोधक हो जाएगा। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा विस्मयादि बोधक के बाद, ठीक है, कभी भी विस्मयादि बोधक के साथ कभी भी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता है। हमेशा उसके साथ विस्मयादि बोधक के साथ या तो विस्मयादि चिन्ह बोधक लगाया जाएगा, और या तो फिर क्या लगाया जाएगा? उसके साथ पूर्ण विराम लगाया जाएगा। ठीक है, जैसे वाह क्या बात है, क्या बात है। अब यहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप, यानी कि पूर्ण विराम लगाना है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि इसके साथ हमेशा ये प्रयोग होता है, या आप इसकी जगह पर यहां क्या कर दीजिए, यहां लगा दीजिए, यहां कामा लगा दीजिए, वाह क्या बात है। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा।
लेकिन कभी भी क्या वगैरह के चक्कर में, ठीक है, कभी भी क्या नहीं लगाना है, इसमें प्रश्नवाचक शब्द यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो इस बात का क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक, तो चाहे तो आप लोग क्या करें, यहां पर लिख सकते हैं कि विस्मयादि बोधक के साथ, विस्मयादि बोधक के साथ बोधक चिन्ह के साथ, चिन्ह के साथ कभी भी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगता, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगता, नहीं लगता। ठीक है, आ गया समझ में? तो प्रश्नवाचक चिन्ह कभी भी नहीं लगता। तो आज हम लोगों का समाप्त हो जाता है शब्द। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। वैसे कल के लिए भी आप लोगों को मैं लाइव क्लास ही लूँगा, तो आप लोग कल भी यानी कि साथ में ज़रूर जुड़िएगा 11 बजे। और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो पड़ा रहेगा। जिनका छूट गया है वो देख सकते हैं, जिनको समझ में नहीं आया वो दोबारा भी देख सकते हैं। ओके, तो मिलेंगे कल। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और पढ़ाई कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।